सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। चाइना ने श्रीलंका के साथ अपने सैन्य संबंधों का बचाव किया क्योंकि ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अच्छा था। क्योंकि श्रीलंका ने इस महीने कोलंबो में चाइना की एक पनडुब्बी को डॉक करने के लिए चीन के अनुरोध को खारिज कर दिया था। श्रीलंका के इस निर्णय की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के वहां पर पहुंचने पर की गई थी। श्रीलंका ने आखिरी बार एक चीनी पनडुब्बी को अक्टूबर 2014 में कोलंबो में डॉक करने की इजाजत दी थी। इस कदम ने भारत की तरफ से भयंकर विरोध शुरू कर दिया था, जो श्रीलंका में बढ़ती चाइनीज एक्टिविटी को लेकर चिंतित है, जिसे वो लंबे समय से अपने प्रभाव के क्षेत्र के हिस्से के रूप में देखता आ रहा है। इस घटना का समय अजीब है क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि चाइना के नए सिल्क रोड प्लान के ऊपर श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर बीजिंग में एक समिट अटेंड करेंगे। चीन के रक्षा मंत्रालय ने रियूटर्स को भेजी गई एक स्टेटमेंट में सबमरीन विजिट के लिए रिजेक्टेड रिक्वेस्ट को मेंशन नहीं किया, लेकिन कहा कि उसकी पनडुब्बियों को एंटी पायरेसी मिशंस के लिए रास्ते में रहने के लिए जगह की जरूरत है। मंत्रालय ने कहा है कि हमारी सैन्य पनडुब्बियों की रीसप्लाई को रोकना, जो कि सुरक्षा मिशन के लिए एडन की खाड़ी और सोमाली वाटर्स के रास्ते पर है, एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है। रिसेंट ईयर्स में चाइनीज और श्रीलंकन मिलिट्रीज का म्यूचुअल विजिट्स और ट्रेनिंग के एरियाज में फ्रूटफुल एंड इफेक्टिव कोऑपरेशन रहा है। श्रीलंकन और चाइनीज मिलिट्रीज के बीच में कोऑपरेशन रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए बेनिफिशियल है और ये एक थर्ड पार्टी के ऊपर एम्ड नहीं है और इसमें एक थर्ड पार्टी के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक श्रीलंका सरकार के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि इस महीने कोलंबो में अपनी एक पनडुब्बी को डॉक करने के चाइना के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समय पनडुब्बी को डॉक करने के चाइना के अनुरोध से सहमत होने की कोई संभावना नहीं थी। डिफेंस मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिशियल ने यह भी कहा था कि चाइना की इस महीने डॉक करने की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी गई है, लेकिन एक और डॉकिंग के ऊपर निर्णय को पोस्टपोन कर दिया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच 1987 में हुए एक समझौते के मुताबिक उनके क्षेत्र का उपयोग एक दूसरे की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति प्रेजुडिशियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चाइना ने हाल ही के वर्षों में श्रीलंका में भारी निवेश किया है। चीन श्रीलंका में हवाई अड्डों, सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों में निवेश कर रहा है और यही बात भारत को परेशान कर रही है। कोलंबो बंदरगाह में 70% से अधिक ट्रांसशिपमेंट भारत से आता है। श्रीलंका ने 99% लॉस मेकिंग हेम्बेनटोटा बंदरगाह का 80% हिस्सा चीन को लीज पर देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन ट्रेड यूनियनों के विरोध के कारण यह सौदा डिले हो गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।